नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं एकादशी के बारे में। मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की 11 यानी कि 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। जो भी भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या अभी तक किस व्रत नहीं किए हैं, अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं, उत्पन्ना एकादशी के दिन से आप व्रत प्रारंभ कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि साल 2024 में इस बार पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण किस दिन किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी 2 दिन में जो है रहने वाली है। इस कारण यह प्रश्न भी आएगा कि व्रत किस दिन रखा जाएगा और पारण किस दिन किया जाएगा। इसलिए हम आपको बताते दोस्तों कि मार्गशीर्ष अगन मास कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 26 नवंबर मंगलवार 1:03 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो जा रही है दोस्तों 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:47। इसके चलते दोस्तों यह भी जानना जरूरी है कि मंगलवार को तो एकादशी तिथि रहेगी ही, इसके साथ ही बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी कि इस दिन भी सूर्य उदय से पहले एकादशी रहेगी। इसलिए दोस्तों इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी कि 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्यदायी होता है, फलदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। यदि आप मेरे मतानुसार जानना चाहते हैं तो 27 नवंबर बुधवार को ही आप एकादशी का व्रत रखिएगा, बहुत ही फलदायी होगा। अब जो लोग 26 तारीख को व्रत रखना चाहते हैं तो 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक, प्रीति योग दोपहर 2:13 तक, बाद में आयुष्मान योग, प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:53, सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:24 से 6:45, राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। चलिए अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि प्रारंभ कब हो जा रही है। तो 27 नवंबर बुधवार सुबह 3:48 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है 28 नवंबर गुरुवार सुबह 6:24 तक समाप्त हो जा रही है। अब अगली चीज है दोस्तों कि एकादशी व्रत करने के बाद व्रत का पारण भी किया जाता है और व्रत का पारण करते समय यानी कि व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत को खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है दोस्तों वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और बुधवार को इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा समय है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि 27 नवंबर 2024 बुधवार को सूर्य उदय सुबह 6:53 से और सूर्यास्त शाम 5:36 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक, आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक के बाद जो है सौभाग्य हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 से तक, उसके बाद राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यानी कि 1:30 तक। अब देखिए दोस्तों हरिवासर का जो समय रहेगा उस समय आप जो है भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त की आपको व्रत खोलना होगा।
27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:04 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का है, यानी कि व्रत का पारण का सुमुहूर्त रहेगा। इस समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो आप चाय या फिर दूध ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त पर ही अन्न का सेवन करना होगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं उसके एक दिन पहले से एकादशी के व्रत का नियमों का पालन करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि एकादशी से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।